अस्सलाम वालेकुम। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, अरब कंट्री का एक बहुत ही दुखद घटना सामने आया है 28 दिसंबर का, यानी कल का। कुवैत में एक अलजहरा नाम का एक जगह है। तो वहाँ पर एक कुवैती नागरिक जाता है पुलिस स्टेशन में और वो अपने आप को सरेंडर करता है, यानी आत्मसमर्पण करता है। कहता है कि हमने अपने घरेलू वर्कर को जान से मार दिया। तो कुवैत में ये आम बात हो गई है। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले एक न्यूज आई थी कि एक कुवैती नागरिक ने अपने घरेलू वर्कर को मार दिया था और उसे जो है बाद में उस कुवैती नागरिक को पागल घोषित किया गया कि ये पागल है। तो यहाँ पर जो है ना, कुवैत में ज़्यादा ही मैं देखता हूँ कि घरेलू वर्कर को टॉर्चर किया जाता है। आए दिन ये आर्टिकल छपते रहता है, आए दिन ये वाक़यात होते रहते हैं कि किसी न किसी घरेलू वर्कर को या किसी और को जो है कुवैती नागरिक जो है टॉर्चर करते रहते हैं। फिलहाल ये न्यूज कल का है, जो कि बहुत ही दुखद है ये न्यूज, क्योंकि उस घरेलू वर्कर का तो सब कुछ बर्बाद हो गया। बड़ी उम्मीद लेकर इंसान आता है गल्फ कंट्री में या किसी भी कंट्री में जाता है, अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर जाता है, माँ बाप को छोड़कर एक अच्छी ज़िंदगी, बेहतर ज़िंदगी की तलाश में कि कुछ कमाएंगे और भेजेंगे घर पर, तो हमारे घर वाले सुकून से रह सकते हैं। कोई अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आता है, तो कोई जो है किसी को घर बनाना रहता है, किसी को बच्चों की शादी करने का टेंशन रहता है। तो उसी चक्कर में भाई आते हैं, कोई अपना देश छोड़कर नहीं आता है। पर उनके साथ इस तरीके का टॉर्चर होता है, जो खास करके घरेलू वर्कर हैं उनकी बात कर रहा हूं कि उनके साथ ऐसा टॉर्चर हो। कुवैत में हमेशा ये आर्टिकल छपते रहता है, हमेशा ये सब बातें आती रहती हैं कि घरेलू वर्कर को टॉर्चर किया गया, घरेलू वर्कर को मारा गया। तो ये 28 दिसंबर का है दोस्तों न्यूज़, ये कल का न्यूज़ है। और अलजहरा नाम का एक जगह है जो कुवैत में है, वहाँ का एक नागरिक, जो कुवैती नागरिक था, वो जाकर सरेंडर करता है कि हमने एक अपने घरेलू वर्कर की हत्या कर दी। हालांकि ये घरेलू वर्कर इंडियन था अपना। पर बात यहाँ पर ये होती है कि यहाँ हमारे जो गल्फ कंट्री में जो हमारा माई बाप है, जो हमारा सब कुछ है, वो है एम्बेसी। अगर कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी कुछ होता है, तो हम एम्बेसी से ही हेल्प मांग सकते हैं। पर एम्बेसी जो अपने इंडिया की एम्बेसी है, यहाँ पर सिर्फ ऐसा लगता है कि पासपोर्ट रिन्यूअल करने के लिए या कोई कागजात, ज़रूरी कागजात बनाने के लिए ही बैठी है। कभी कुछ भी होता है तो इंडियन एम्बेसी जो है अनदेखा कर देती है, अनसुनी कर देती है। पर यहीं पर अगर बात करें तो फिलीपीन एम्बेसी की, तो चाहे जो गल्फ कंट्री हो, फिलीपीन एम्बेसी ऐसा है कि अगर उसके वर्कर के ऊपर, उसके आदमी के ऊपर एक भी कोई भी शिकायत होती है तो खटिया खड़ी कर देती है। तो ये होती है एम्बेसी। पर गल्फ कंट्री में एक इंडियन एम्बेसी है कि सिर्फ जो है पासपोर्ट रिन्यूअल करने के लिए या जरूरी कागजात के लिए रखा गया है, सिर्फ उनको ऐसा लगता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी का पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। गल्फ कंट्री में जो भी कमाने आते हैं, जो भी अपना देश छोड़कर आते हैं, उनका एम्बेसी ही सब कुछ होता है। एम्बेसी को चाहिए कि हर एक शिकायत को सीरियसली लेना चाहिए, जिस तरीके से फिलीपीन एम्बेसी लेती है। फिलीपीन एम्बेसी इतनी टाइट है हर जगह, चाहे वो सऊदी हो, चाहे दुबई हो, चाहे मतलब किसी भी गल्फ कंट्री में अगर एम्बेसी टाइट है तो वो है फिलीपीन की एम्बेसी। फिलीपीन के कोई भी नागरिक के ऊपर कोई भी तकलीफ आता है तो एम्बेसी हर कुछ वो कोशिश करती है जो उसके बस में होती है। देखिए, एम्बेसी की बात यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गल्फ कंट्री में हमारा कोई नहीं है। अगर है तो जो हमारी मदद कर सकता है वो है सिर्फ एम्बेसी। हमारे ऊपर कोई भी तकलीफ आती है, कोई भी मुसीबत आती है, हमें टॉर्चर किया जाता है, मतलब कोई भी तकलीफ हमारे ऊपर आती है, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है एम्बेसी। हमारी एम्बेसी जो है हमारे लिए सब कुछ कर सकती है, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर ये एम्बेसी बैठाया जाता है कि हमारे देश के नागरिक की हर वो बात सुने जो उसके ऊपर गुजर रही है, जो उसके ऊपर मुसीबत हो रही है। तो फिलहाल दोस्तों, ये घरेलू वर्कर का तो सब कुछ बर्बाद हो गया। ये बंदा आया था कुछ आशा लेकर, कुछ भरोसा लेकर कि चलो हम चल रहे हैं कमाने तो ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, पर ये बेचारा ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। कुवैत में अक्सर ये सब घटनाएं होती रहती हैं, तो इंडियन एम्बेसी को ज़रूर चाहिए कि वो ख्याल रखे अपने नागरिक का, अपने देशवासियों का, क्योंकि एम्बेसी के अलावा हमारा कोई नहीं मददगार यहाँ पर है, चाहे वो किसी भी गल्फ कंट्री हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो।
और हमें भी चाहिए कि हमारे साथ अगर कोई जुर्म हो रहा है, कोई हमारे ऊपर टॉर्चर कर रहा है, या कोई भी जो है हमारे साथ कोई भी जुर्म हो रहा है, तो हमें जो है उसका सबूत ज़रूर रखना चाहिए। आज इंटरनेट का ज़माना है, हमारे सबके पास मोबाइल है, मोबाइल यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि कोई ना कोई एविडेंस अपने पास ज़रूर रखें। अगर आपके पास सबूत है तो कोई भी कंट्री का जो गवर्नमेंट है तो उसे आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। बस बशर्ते जो है आपको एविडेंस ज़रूर रखना है, सबूत ज़रूर रखना है। क्योंकि देखो भाई, अगर सबूत रहेगा तो हम जो है गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं कि हमारे साथ ये जुर्म हो रहा है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि हमें अपने जान की हिफाजत खुद करना है, और क्योंकि जो है एम्बेसी कुछ नहीं करती है, तो हमें चाहिए कि अपनी जान की हिफाजत खुद रखें, अपना ख्याल खुद रखें। तो दोस्तों, ये फ़िलहाल जो है ये एक न्यूज़ जो सामने आई है, अरब टाइम्स में ये आर्टिकल छपा है, हमने पढ़ा भाई, हमारे बहुत दुख हुआ हमें कि एक घरेलू वर्कर का जो मर्डर हो जाता है, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, और वो नागरिक, कुवैती नागरिक जाकर आत्मसमर्पण करता है कि मैंने जो है अपने घरेलू वर्कर का हत्या कर दिया। तो कैसे सरफिरे लोग हैं यार कि जो है छोटी छोटी बात के लिए जो है अपने घरेलू वर्कर को मार देते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि ये बंदा कहाँ से आया है, क्या मुसीबत है, क्या तकलीफ हुई है इसके ऊपर जो आया है यहाँ हमारे पास काम करने। ये भी नहीं जरा सोचते हैं। इतना बेरहम लोग हैं। कुछ लोग हैं भाई, सब ऐसे नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग खराब हो जाता है और वो गलत कर बैठते हैं। तो हमें चाहिए कि अपनी जान की हिफाजत खुद करें। दोस्तों, ये अल जहरा का न्यूज़ है जो कुवैत कंट्री का है, और वहाँ पर एक घरेलू वर्कर की मौत हो गई, जो कि बहुत ही दुख की बात है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे अरबी लोग ऐसे होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत काम कर देते हैं। तो जहाँ भी रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपनी जान की हिफाजत खुद करें। अस्सलाम वालेकुम।